नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज के वीडियो की शुरुआत हम करेंगे वसीम बरेलवी के एक शेर से। उसूलों पे जहां आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और आज यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है नितिन गडकरी पर। देश के प्रधानमंत्री जी को सब नमस्कार कर रहे हैं और गडकरी जी आप खुद देख लीजिए। नमस्कार के बजाय पीछे हाथ करके खड़े हैं। शायद गडकरी जी की रीढ़ सीधी है, इसलिए मोदी के सामने झुकना नहीं आता। बाकियों की तरह गर्दन में लचक नहीं रखते। अब आते हैं अपने रेल मंत्री पर, जो हर क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी का संबोधन समाप्त होता है, तो प्रधानमंत्री किन्हीं कारणों से टेबल के नीचे से कुछ उठाते हैं या कुछ भी करते हैं। हमें ईश्वर से दिव्य शक्तियां नहीं प्राप्त है कि हम जान सकें कि वह नीचे झुककर क्या कर रहे थे, लेकिन उतनी ही देर में पीछे से रेल मंत्री आते हैं और झुककर जो भी प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं उनमें सहयोग करते हैं। यह दृश्य और गडकरी का सीधा खड़ा होना दोनों ही साफ संकेत देते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में सब एक जैसे नहीं है। संघ खुलकर आया गडकरी के समर्थन में अब सिर्फ बयान नहीं, बगावत का बिगुल बज चुका है। संघ के गढ़ नागपुर में यह एक स्वीकृत सच है कि गडकरी संघ के चहेते बेटे हैं। इसकी पुष्टि 2009 में ही हो गई थी, जब उन्हें बीजेपी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, वह भी दिल्ली में बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नाखुश कर। फिर 2012 में पार्टी के संविधान में संशोधन कर उन्हें एक और मौका दिया गया। हालांकि बतौर अध्यक्ष वे अपनी दूसरी पारी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद गडकरी ने 2014 के आम चुनाव में नागपुर से बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा के लिए चुन लिए गए। जब मोदी ने अपनी सरकार का गठन किया तो उन्हें 2 मंत्रालय सौंपे गए, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें भारी पूंजी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं और बनने वाली सड़कों से सरकार के काम का प्रचार प्रसार होता है। 2017 में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय भी दे दिया गया। यहाँ एक बड़ी बात समझना जरूरी है कि मोदी का आमतौर पर लगभग सभी मंत्रालयों पर कड़ा नियंत्रण रहता, लेकिन गडकरी ने अपनी शक्तियां अपने पास बनाकर रखी और उनका इस्तेमाल दिखने वाले नतीजे देने के लिए किया है। यह उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में एक अपवाद बनाता है, एक ऐसे मंत्री के रूप में जो अच्छा काम कर रहा है और जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। एक लाबिस ने बताया था कि अधिकतर मंत्री इस बात से चिढ़े रहते हैं कि प्रधानमंत्री उन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन गडकरी किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस का हाथ है। वे प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा का भाव भले ही रखते हो, लेकिन डरते तो हरगिज नहीं है। पर्दे के पीछे नागपुर में कई लोगों का कहना है कि अगर कभी संघ को किसी कारणवश प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को बदलने की आवश्यकता पड़ी, तो वह गडकरी को उनकी जगह चुनेगा। गडकरी के हाल के बयानों को देखिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, सरकार बहुत निकम्मी होती है। मेरे 4 साल के अनुभव में मुझे समझ आया कि कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। चलती गाड़ी को पंचर करने में महारत सरकार को है। उन्होंने साफ कहा कि मैं नागपुर में खेलों के लिए 300 स्टेडियम बनाना चाहता हूं, लेकिन सरकारी सुस्ती के चलते काम नहीं हो पा रहा। नागपुर में मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। गडकरी ने कहा कि ये एनआईटी और निगम वाले बस चलती गाड़ी को पंचर करने का काम जानते हैं। साथ ही उन्होंने मुफ्त की योजनाओं यानी फ्री बीज पर भी चोट की और कहा, सबको फोकट का कुछ चाहिए, मैं नहीं देता फोकट में कुछ। अब सवाल ये है कि गडकरी के इस तेवर का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ नाराजगी है या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? संघ की खुली छत्रछाया में गडकरी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे मजबूत स्वतंत्र आवाज बन चुके हैं। वहीं मोदी और गडकरी के बीच यह खींचतान बीजेपी के अंदर नई समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है।
गडकरी की छवि एक ऐसे मंत्री की है जो न सिर्फ काम करता है बल्कि अपने काम का श्रेय भी खुद लेता है। यह चीज मोदी शैली की राजनीति के लिए चुनौती बन सकती है, जहां प्रधानमंत्री हर बड़े प्रोजेक्ट का चेहरा होते हैं। संघ का समर्थन मिलने से गडकरी और मजबूत हो जाते हैं। नागपुर की गलियों में यह चर्चा आम है कि अगर कभी मोदी को हटाने की जरूरत पड़ी तो गडकरी उनके सबसे बड़े विकल्प होंगे। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है गडकरी के बयान और उनका प्रधानमंत्री के सामने सीधा खड़ा रहना। इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं चल रहा। जहां अधिकांश मंत्री और नेता प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे रहते हैं, वहीं गडकरी की यह स्वतंत्रता और बेबाकी बाकी मंत्रियों को असहज कर सकती। आने वाले दिनों में गडकरी और मोदी के बीच यह समीकरण किस रूप में सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि संघ का रुख गडकरी के पक्ष में है और गडकरी यह भली भांति जानते हैं कि उनका आधार कहां है। बीजेपी के भीतर गडकरी की लोकप्रियता और उनकी काम करने की क्षमता उन्हें और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि मोदी के सामने झुकने के बजाय सीना तान कर खड़े रहते हैं। तो क्या आने वाले समय में बीजेपी में गडकरी और मोदी के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई और खुलकर सामने आएगी? क्या गडकरी का बेबाक रवैया पार्टी में नई हलचल पैदा करेगा? क्या संघ वाकई गडकरी को भविष्य में बड़ा रोल देने की तैयारी कर रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि गडकरी की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।